हेलो वेरी वॉर्म वेलकम टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। क्लास 10th के बच्चे जल्दी से आ जाइए और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पिछली सारी वीडियोस में हमने क्या देखा कि लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज स्टार्ट कर ली थी एंड दैट वाज एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। कुछ बच्चे यदि ये सोच रहे हैं कि सर सिर्फ एनसीईआरटी करवा रहे हैं, कुछ और करवाइए। ओबियसली मैं आगे के वीडियोस में उन सबको भी कवर करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी एक बेस कवर हो जाए कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर का, ताकि जो है फिर आगे के क्वेश्चंस करने में जो है आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो 8.1 एक्सरसाइज में स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन मैंने बनाया था। तो उसमें क्या देखे थे हम लोगों ने कि यदि आपके पास किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पता है फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो बाकी आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? उस केस में आपने क्या देखा था कि जैसे साइन थीटा की वैल्यू सपोज करिए 4/5 है, तो 4/5 साइन थीटा का रेशियो आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो पी और एच रिलेट कर लीजिए। बस हाँ, इतना ध्यान रखना है कि रेशियो के केस में हमें के लेट करना होता है, क्योंकि रेशियो तो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होती, तो यू शुड लेट दैट पार्ट बी के, है ना। फिर उसके बाद रिमेनिंग जो मिसिंग पार्ट है वो आप पाइथागोरस से पता कर लीजिए एंड यू कैन फाइंड आउट। बाकी सारे जो भी रेशियो चाहिए आसानी से निकल सकते हैं। अब उसी रेशियो में थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी, तो आसानी से कर सकते हैं। जिन्होंने बनाया है उसको समझ आ रहा होगा, जो एक्चुअली देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, देखिए कैसे आसानी से हम लोग कर सकते हैं। बहुत मक्खन जैसा है, आराम से बैठे रहिए और देखते रहिए कैसे होता है। नहीं समझ आ रहा है कमेंट करिए, बैठिए मत चुपचाप। ओके, सो वी आर जस्ट स्टार्टिंग राइट। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, हम लोग 7th क्वेश्चन ले रहे हैं। 6th क्वेश्चन तक शायद डिस्कस किया था पिछली क्लास में। 7th क्वेश्चन में आपके पास है, आपको कॉट थीटा की वैल्यू पता है 7/8, राइट। यू नो द वैल्यू फॉर द कॉट थीटा, और आपको 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन अपॉन में 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। तो कैसे करेंगे? फिर से हमें देखिए, सिंस कॉट थीटा कितना है 7/8, तो कॉट के लिए क्या होता है फॉर्मूला बताइए, पर 10 का रेसिप्रोकल, तो 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन। तो हमारे पास जो बेस की वैल्यू, अब रेशियो को आप के लेट करेंगे तो बेस की वैल्यू हो जाएगी 7k एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी 8k। एनी क्वेश्चन? अब यहां से क्या करना है कि आपको फिर से बाय पाइथागोरस के हेल्प से आपको जो तीसरी मिसिंग वाली साइड है वो निकाल लेते हैं। बीपी तो पता ही है क्या मिसिंग है, हाइपोटेनस, तो एच निकाल लेते हैं। पाइथागोरस कहता है h² टू p² प्लस b²। ठीक है, आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हाइपोटेनस कितना पता है? देखिए कुछ भी पता नहीं है, ये तो निकालना ही है। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 8k, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस बेस कितना पता है 7k, 8 8 जा 64 प्लस में 7 7 जा 49 k²। ये k आपको हर जगह चिपकाते जाना है। जैसे कोई ये मत समझना कि यार सर की क्या के में तो प्रॉब्लम आ रही है, कुछ नहीं है। के का काम है उस नंबर के साथ जुड़े रहना, और कुछ काम नहीं है। यदि हम ऐड करते हैं तो 9 4 13 6 4 10 1 11 113 k²। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? सिर्फ h की वैल्यू चाहिए। तो जब यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं आप, दूसरे साइड में क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट जैसे ही करेंगे तो 113, तो 113 का तो स्क्वायर रूट नहीं होता, क्योंकि ये तो खुद ही प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में नहीं आता। तो ये बस k² है तो k बाहर हो जाएगा, तो इसको लिखते हैं √113k। इज इट ओके? ये हो गई आपकी h की वैल्यू।
ठीक है, अब चलेंगे, एच भी पता चल गया, पी और बी भी ऑलरेडी पता है, तो इसमें चलेंगे, क्वेश्चन में चलेंगे। अब देखते हैं, यहां पे यदि आप चाहो तो एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, दैट इज ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी। क्योंकि आप देखो कि दो ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि यदि वैल्यू दोनों ब्रैकेट का सेम है, सिर्फ साइन डिफर कर रहा है, तो यूज कर सकते हैं, राइट। तो यदि आप चाहो तो यूज कर सकते हो। कुछ बच्चे जो है डायरेक्ट पुट करेंगे, मेरे ख्याल से आइडेंटिटी पहले लगा दीजिए क्योंकि वो इजी बना देगा, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। कैसे हुआ ये? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आइडेंटिटी यहां पे लिख सकते हैं, आइडेंटिटी हो गया आपका ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यू कैन यूज दिस पार्ट एज वेल। नहीं, यदि आप डायरेक्ट पुट करना चाहते हैं सबका रेशियो तो कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। बाद में जाकर भी आपको वही यूज करना है। नीचे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हालांकि इन दोनों के लिए भी फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी है, लेकिन अभी यूज नहीं करेंगे क्योंकि आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पढ़ रहे हैं, आइडेंटिटी नहीं यूज कर रहे हैं। अब आपको वैल्यू पुट करनी है। साइन स्क्वायर, साइन होता है पी अपॉन एच, राइट। तो परपेंडिकुलर देखिए हमारे पास क्या है, 8k और h तो अभी निकाला हमने √113k इसका स्क्वायर। यहां तक सही है। अब आप k काट भी सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल। दोनों ऊपर में k है तो विल कैंसल आउट। नीचे भी देख लीजिए आप, 1 माइनस बी अपॉन एच, बेस कितना है हमारे पास 7k, फिर से √113k। ये k भी काट दीजिए, ज़रूरत नहीं है इसकी। यहाँ देखिए, फिर इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू हियर इज, दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर तो 64 हो गया। और रूट वाले नंबर का जब आप स्क्वायर करते हो ना, व्हेन यू स्क्वायर द रूट्स नंबर, तो स्क्वायर से रूट कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि रूट का सेंस होता है 1/2। तो 1/2 को यदि आप 2 से मल्टीप्लाई करिए तो गया ना, समझ पा रहे हैं आप ये बात। सो दैट्स व्हाट वी हैव। तो यहाँ से रूट हट गया, 113 बच गया। नीचे में देखिए क्या, सेम चीज़ नीचे में भी करना है। 1 माइनस 7 का स्क्वायर कर लिया 49, अपॉन में रूट फिर से हट गया तो 113। अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? अब आपको क्या करना है, ऊपर में भी एलसीएम ले लीजिए, नीचे में भी ले लीजिए। जैसे ही एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम इज 113, तो ये 113, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, माइनस 64। नीचे के केस में भी आपका 113 माइनस 49। यहाँ तक क्लियर है। यदि आपके पास 4 बन जाए 4 बार, तो कुछ नहीं करना है, जो लास्ट और सेकंड है वो कट जाए, क्योंकि यदि आप रेसिप्रोकल भी करोगे तो एक दूसरे के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनेगा तो वो कैंसल आउट हो सकता है। फिर यहाँ से देखिए 113 माइनस 64 कितना होता है बताइए जल्दी से, 49 होता है शायद, चेक कर लीजिएगा। 113 माइनस 49 इज 64। तो ये हो गई हमारी आंसर। क्या किया हमने इस क्वेश्चन के लिए? ये सारा क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज में रेशियो बेस्ड है, पर जो आपने सारे रेशियोज याद किए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए, पी अपॉन एच, साइड का रेशियो पी एच, बी एच, पी बी, ये सब उसी को यूज़ करना है। यू हैव टू यूटिलाइज दैट वन ओनली। सिंपल है, जो पार्ट मिसिंग है उसको पाइथागोरस से निकालिए, जो हमारे पास और उसके बाद एक एक करके सब में पुट कर दीजिए। यदि कहीं पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है तो डरिए मत लगाने से, लगा सकते हैं आप, यू कैन यूज़ दैट वन, जैसे हमने यहाँ पे लगाया था। तो एक बार दोबारा से समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया हमने। कॉट की वैल्यू पता थी आपको 7/8, 7/8 फॉर्मूला डाल दिया कॉट के लिए, b/p होती है ना, b और p होती है क्योंकि 10 का रेसिप्रोकल है, तो b हमारा 7k, k कहाँ से, क्योंकि रेशियो के लिए हमने लेट किया है। पाइथागोरस
बी पी पता चल गया, एच निकालनी है, पाइथागोरस लगा दिया, सबकी वैल्यू डाल दी है, इन दोनों को ऐड किया 113 के स्क्वायर, एच अंडर रूट में आ गया, के स्क्वायर था तो के बाहर आ गया, बस रूट में 113 रह गया। अब हमने क्या किया, इन दोनों में और इन दोनों में आइडेंटिटी लगा दी, दैट वाज a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो बच्चे क्लास 7 8 में पढ़ा होगा शायद आप लोगों ने, जब आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया होगा तो वैल्यू पुट करी, साइन के बदले में p अपॉन एच, तो p वहाँ से ले लिया 8k और h ले लिया 113k, सबका k काट दिया, रिमेनिंग क्या बचा 113 गया, 49/64 इज व्हाट द आंसर वी हैव। इसमें एक और पार्ट था कि आपको ना कॉट स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, आपको कॉट थीटा पता है, कॉट स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर कर लीजिए 7/8 का। ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, 49/64। आई होप कि यू डोंट हैव एनी डाउट, राइट। तो समझ आया ये क्वेश्चन नंबर 7। आगे मूव करते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आप सबों के लिए छोड़ा है क्योंकि 7th की तरह ही है, आपको RHS की वैल्यू निकाल के या फिर LHS की वैल्यू निकाल के और RHS के इक्वल करना है। दोनों तरफ रेशियो पुट करिए और देखिए क्या सेम आता है कि नहीं आता है। यदि नहीं बन रहा है तो कमेंट करके बताइए, मैं उसको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ और इम्पॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9, इसके 2 पार्ट है, इसमें से मैं पहले पार्ट को, यदि पहला बन गया तो दूसरा भी सेम है, नो नीड टू डिस्कस फॉर दैट। इसमें कह रहा है कि आपके पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, जो कि 90 बना रहा है एंगल B पे, और आपके पास दे रखा है कि tan A है ना 1/√3 है। तो tan A 1/√3 है, तो आपको इन सब का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए आपके पास क्या है सॉल्यूशन में, tan A पता है, दैट इज 1/√3। तो क्या पता है सर, व्हाट डू यू नो? tan के लिए फॉर्मूला बताइए, PB, P अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। तो आपको P पता है 1, B पता है 3√3। तो किसके लिए बोल रही है? एंगल A के लिए। तो एंगल A के लिए आपको ध्यान रखना है परपेंडिकुलर क्या होने वाली है, दिस वन BC, ठीक है। और यदि आप K में लेते हैं तो K ले लीजिए उसको 1K, परपेंडिकुलर 1K, और बेस जो है हमारा इस एंगल A के लिए बेस हो जाएगा √3 के। इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए एंगल में, मतलब परपेंडिकुलर और बेस में। जिस एंगल को आप ये कंसिडर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखिए, एंगल के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर और एंगल से कनेक्टेड साइड जो है वो बेस, ठीक है। तो फिर से हमारे पास ये दोनों पता है, तो तीसरा तो चाहिए, हाइपोटेनस। सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस, देयरफॉर बाय पाइथागोरस कर लेते हैं। तो फिर से h² = p² प्लस b²। तो h पता ही नहीं है हमको, h तो चाहिए। परपेंडिकुलर कितना सर, 1K का स्क्वायर, b कितना √3K, ठीक है। तो 1K का स्क्वायर तो 1K² ही होगा, प्लस में ये √3 का रूट कट गया तो 3K², 1K² प्लस 3K²। यदि ऐड करें तो 3 + 1 4K² हो गया। और यदि हमको h की वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट कर लेंगे 4K² को, 4 का √2 हो गया और K² K बन गया 2K। तो मतलब कि हाइपोटेनस भी आपको पता चल गया 2K। आई होप यू गॉट इट। पाइथागोरस में तो कोई डाउट नहीं है ना, आई थिंक कि नहीं होना चाहिए, कि ईजी है, आसानी से कर सकते हैं। हाइपोटेनस पता है। अब आपको चाहिए क्या, अब आपको चाहिए क्या, ध्यान देखिएगा। अब आप यहां पे सारे में चलेंगे। आपका जो क्वेश्चन है sin A
कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, राइट, यही है ना क्वेश्चन। तो अब आप बताइए साइन ए का वैल्यू क्या आएगा। फॉर्मूला तो वही होता है पी अपॉन एच। ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर फिर से ए 1 है और एच तो 2k है, तो इसका लिख देंगे आप 1/1k अपॉन 2k। आप यदि चाहो तो साइड में सबका वैल्यू भी लिख सकते हो। साइन ए हो गया p अपॉन एच यानी कि 1k अपॉन 2k, के काट भी सकते हैं 1/2। कॉस सी की वैल्यू देखिए आप, ये अच्छा सी के अकॉर्डिंग ध्यान से देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है, तो बेस भी यहाँ पे 1k और हाइपोटेनस भी 2k, ये भी आ गया। यदि आपको कॉस ए चाहिए, कॉस ए के लिए बेस बताइए क्या है, √3k और हाइपोटेनस 2k, के गया √3/2 बन गया। यदि आपको साइन सी चाहिए, p अपॉन एच फिर से सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, √3k अपॉन √3/2। आई होप कि ये वाली पार्ट मैंने क्या किया, इन सारे टर्म का वैल्यू निकाल लिया पहले फॉर्मूला के हेल्प से, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब इन सबको पुट करने में इजी हो जाएगा। साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, क्लियर। तो चलते जरा एक एक करके वैल्यू, अब के लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कट गया सबका। तो 1/2 कॉस सी कितना 1/2, साइन ए कितना, सॉरी कॉस ए कितना √3/2 और साइन सी कितना √3/2। सबकी वैल्यू लगा दी, अब तो कोई डाउट नहीं, सबकी वैल्यू डाल दी है, तो 1/2 मिलके 2, 1/4 हो गया, इनटू में ये 3/4 हो गया। इनटू नहीं है सर, प्लस है। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो एलसीएम डिनोमिनेटर तो सेम ही है, 1 + 3 4/4 यानी कि 1 आंसर। कुछ क्या था इस क्वेश्चन में, हवा बना रखा था क्वेश्चन का, कुछ तो है नहीं क्वेश्चन में, बेकार का टाइम पास। आपको पता है कि tan a का वैल्यू पता था, tan a पता है तो भाई साहब बाकी के बस यहाँ पे ट्राइंगल जरूर बनाना, क्योंकि इसमें एंगल चेंज कर रहा है ना, a और c बदल रहा है, तो इसीलिए आप कंफ्यूज ना हो तो ट्राइंगल बना करके ध्यान से कर लेना है। जो मिसिंग हाइपोटेनस था वो पाइथागोरस से आ गया, सारे टर्म का वैल्यू निकाल लिया एक एक करके रेशियो वाले फॉर्मूला से, फिर पुट कर दिया। किसी तरह का डाउट है, आई थिंक कि नहीं होना चाहिए। चलिए फिर क्वेश्चन 9, इसका जो सेकंड पार्ट है ना, बस डिट्टो क्वेश्चन है, तो साइन शायद होगा इसमें माइनस होगा, कोई बात नहीं, होगा तो आराम से जो है आप वैल्यू फिर से पुट करके आराम से कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, आंसर लास्ट में आंसर आ जाएगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें अटक जाते हैं, ये क्वेश्चन कैसे बनाएं। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया इसने क्वेश्चन में। जनरली हमारे पास 2 साइड दे देता है, बाकी तीसरा साइड मिसिंग होता है, और उसको पता कर लेते हैं पाइथागोरस से, फिर हम लोग निकाल लेते हैं जो भी रेशियो निकालना। लेकिन यहाँ पे इसने एक साइड तो दे दी, लेकिन बाकी के 2 साइड का सम दे दिया हमें। तो ऐसे केस में क्या करना है थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्राइंगल है PQR, राइट एंगल एट Q है, आपको ना PR + QR की वैल्यू है, दिस QR एंड दिस PR, इन दोनों का सम दे रखा है 25। अलग अलग नहीं पता आपको, सम पता है। और आपको ना PQ की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ये वाली। तो अब क्या करना है, आपको निकालना है ये तीनों। तो देखो यहाँ पे सारा खेल है इन दोनों का अलग अलग वैल्यू निकालने का, है ना, क्योंकि जब तक आपके पास तीनों वैल्यू नहीं होगा तब तक आप जो है किसी भी रेशियो की वैल्यू नहीं निकाल सकते, राइट।
डिपेंडिंग अपॉन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास बाकी के दो साइड्स भी अवेलेबल हो। तो क्या कर सकते हैं आपके पास, देखो आपके पास क्या है, सिंस सॉल्यूशन में देखते हैं, पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है आपको 25, इतना तो देख सकते हैं, पी आर प्लस क्यू आर। अच्छा एक काम बताइए, राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस तो आपने पढ़ाई है, पाइथागोरस यदि हम कर दे यहाँ पे इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस यदि कर ले इसमें, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग पी आर का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होने वाला है परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि पी क्यू स्क्वायर और प्लस में क्यू आर स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन, पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। एनी क्वेश्चन? आई डोंट थिंक ये होना चाहिए। ओके, इतनी कहानी आपको पता है, दिस यू नो वेरी वेल। अब क्या कर सकते हैं, अच्छा इसी इक्वेशन को यदि हम यहाँ पे थोड़ा और एक्सटेंड कर दें, सिर्फ हम पी आर की वैल्यू निकाल लें, क्यू आर को इधर सब्सटीट्यूट कर दें, ट्रांसपोज कर दें, पी आर क्यू आर को राइट साइड में ट्रांसपोज कर दें, तो पी आर इक्वल्स टू हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। इतना हो सकता है कि नहीं, बताइए जल्दी से। अब हमें हाइपोटेनस के फॉर्म में है, भले ही वेरिएबल के फॉर्म में ही है, बट हाइपोटेनस का वैल्यू थोड़ा पता है क्या होने वाला है। तो जहाँ पे पी आर स्क्वायर लिखा हुआ है वहाँ पे ये लिख देते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो लेट्स पुट दैट वैल्यू 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर और इक्वल टू में जो भी है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। आई होप कि ये समझ आया आपको। हमने क्या किया, हमारे पास जो कंडीशन गिवन था पी आर प्लस क्यू आर 25, उसमें से क्यू आर को ट्रांसपोज कर दिया। ऐसा क्यों किया? मैं हमेशा कहता हूं कि क्यों पूछिए अपने आप से, ऐसा क्यों किया? क्योंकि सिंपली जब हम पाइथागोरस यूज करेंगे तो हमें पी आर राइट साइड में हाइपोटेनस तो होने वाला है, तो जब पी आर होगा तो हम पी आर की वैल्यू पुट कर सके आसानी से। सम में तो पुट नहीं कर सकते थे, बट पी आर में आसानी से पुट कर सकते हैं। तो ये लॉजिक था इसके पीछे। अब इसको देखते हैं सॉल्व करके फर्दर। यहां पे क्या करेंगे, कोई आइडेंटिटी दिख रही है आपको, ए माइनस बी होल स्क्वायर, फिर से क्लास 8 वाली आइडेंटिटी। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर 25 का स्क्वायर माइनस 2ab 25 टू क्यू आर, ये तो समझ आ रहा है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्यू आर के स्क्वायर, इतना समझ आ गया। इक्वल टू में पी क्यू की भी पता है आपको 5, उसका स्क्वायर कर लीजिए प्लस में क्यू आर स्क्वायर, ये समझ आया। अब एक चीज मैं बता दूं कि मैंने बताया भी था शायद कि इक्वल टू के दोनों साइड यदि सेम वैल्यू हो और सेम साइन में हो, सेम वैल्यू एंड इन सेम साइन, तो वी कैन कैंसल आउट ईच अदर। क्योंकि यदि मान के चलो ये क्यू आर और क्यू आर सेम है, क्यू आर को यदि इस साइड लेके जाए तो माइनस हो जाएगा, तभी भी कट जाएगा, तो क्यों ना हम यहीं पे काट लें, कट गया। अब बताइए 25 इंटू 25 625 माइनस 2 इंटू 25 50 क्यू आर हो गया, और राइट साइड में है 5 स्क्वायर यानी कि 25। अब बताइए यहां तक समझ आ गया, इसके आगे क्या करें, व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट। सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम नंबर को नंबर की तरफ ट्रांसपोज करें, है ना। बेटर इज टू ट्रांसपोज टुवर्ड्स द नंबर, और वेरिएबल को दूसरे साइड रखें, क्योंकि ना लाइक को लाइक की तरफ भेजोगे ना सर, ऐसा है ना, एक जो एक जैसा रहेगा वो एक साथ ही रहना पसंद करता है। तो 6 to 5 25 को इधर ले आए तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये जो माइनस 50 क्यू आर है इसको राइट से ले गए तो प्लस में हो गया। अब देखिए क्या है हमारे पास, अब है हमारे पास 6 to 5 में से 25 जाएगा तो 600 इक्वल्स टू में क्या 50 क्यू आर। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी सर, 50 मल्टीप्लाई है, इधर ले जाइए डिवाइड करिए 60 को, 600 अपॉन 50, 0 से 0, 12 5 जो 60, 12 आ गया सर।
क्या आ गया 12, QR, ये 12 आ गया। यदि QR 12 पता चल गया तो इसमें पुट कर दीजिए ना PR की वैल्यू। देयरफॉर PR जो हो जाएगा 25 माइनस 12 यानी कि 13। अब बताइए, अब कुछ कंफ्यूजन है? कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, सारे साइड पता चल गया। अब जो रेशियो आसानी से पूछा आसानी से निकाल लीजिए। निकाल लेते हैं एक बार साइन P। देयरफॉर साइन P इज इक्वल्स टू, साइन P के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस 12/13। कॉस P के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस 5/12। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा बेस कौन सा परपेंडिकुलर, आप खुद डिसाइड कीजिए। 10P के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस बार P के लिए परपेंडिकुलर फिर से 12, अब बेस 5। बस यही था क्वेश्चन। सारा खेल क्या था इस क्वेश्चन में? सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की थी कि हमें जो सम दे रखा था ना, वो तो दो साइड का सम था, उसके इंडिविजुअल साइड्स की वैल्यू निकालनी थी। कैसे निकालनी थी? बस एक ही काम करना था कि यदि हमारे पास सम पता है, यदि हम PR का वैल्यू कैसे भी करके मैनेज कर ले, QR को इस साइड ट्रांसपोज कर दे, तो PR का वैल्यू आ गया, जो भी आया अभी वेरिएबल के फॉर्म में है। अब हम लोग पाइथागोरस यूज कर लिया हमने इस चैप्टर में, चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होती है सारी क्वेश्चन, तो पाइथागोरस उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितना कि कोई भी फॉर्मूला। तो पाइथागोरस का जरूर ध्यान रखिए। PR के प्लेस पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी है, फिर यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया, ये दोनों कैंसिल, ये 50 QR, इसको इधर ट्रांसपोज किया, 25 लेफ्ट आ गया, सब्ट्रैक्ट करके 600, QR की वैल्यू आ गई 12। सर जी अब QR आ गया तो PR भी आ गया, माइनस करके बाकी सारा आ गया। तो ये क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन एक एग्जाम्पल में भी है, बट उसमें क्या है कि उसमें माइनस में है, तो कुछ भी नहीं है, माइनस में है तो उसको भी राइट साइड ट्रांसपोज कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक कि समझ आ रहा है। तो मेन क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस चैप्टर का हमने सॉल्व कर लिया है। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन एक दो बच गया, वो क्वेश्चन आप लोग बताइए, बनाइए घर पे। जो नहीं समझ आ रहा है, फिर से नहीं समझ आ रहा है, तो मुझे बताइए। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। यू शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डाउट फ्रॉम नाउ ऑन इन द फर्स्ट एक्सरसाइज। अगली क्लास जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है इसकी, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 8.2। अब वो है एंगल, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल की वैल्यू पता करी थी, टेबल sin 30, sin 45, sin 0, sin 60, उन सब के बेसिस पे होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है एक्सरसाइज, आसानी से कर सकते हैं, बस वो टेबल ध्यान रखना है। और टेबल कैसे याद रखना है, मैंने उस पर एक वीडियो बना रखी है, आसान, बहुत ही सिंपल ट्रिक बताया है, आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। ओके, तो कितना अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है आपको? कमेंट करके बताइए, और यदि किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी बताइए। साथ ही यदि सही में अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आगे वीडियो आप अपने 10th क्लास या 9th क्लास या फिर किसी को स्पोकन इंग्लिश की ज़रूरत है, इंग्लिश बोलना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो दे कैन ऑल्सो ज्वाइन माई चैनल, एंड आई डू प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स, जो भी ज़रूरत होती है इसके लिए ज़रूर प्रोवाइड करता हूँ। सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।